एक मैट्रिक्स ए है जिसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, रो 2 के एलिमेंट्स हैं 1, 5, 0। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। दूसरा एक और बी मैट्रिक्स है जिसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 2, रो 2 के एलिमेंट्स हैं -1, 4, 3। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमराई और आप देख रहे हैं राही ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को कवर किया था। अब पार्ट 2 में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को कवर करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सपोज करें ए और बी कोई से दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में एडिशन करते वक्त ख्याल रखा था, बिल्कुल उसी तरह सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी ख्याल रखेंगे कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, तभी दो मैट्रिसेस ए और बी के दरमियान सब्ट्रैक्शन मुमकिन है। जब हम मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल पार्ट 1 में जैसे हमने एडिशन करते वक्त एलिमेंट्स की पोजीशन का ख्याल रखा था, उसी तरह इसमें भी एलिमेंट्स की पोजीशन का ख्याल रखेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ हमने प्लस का साइन डाला था और इधर हम माइनस का साइन डालेंगे। पार्ट 1 में हम एडिशन करते हुए ए प्लस बी लिखते थे, इधर पार्ट 2 में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इधर ए माइनस बी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए है जिसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, रो 2 के एलिमेंट्स हैं 1, 5, 0। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। दूसरा एक और बी मैट्रिक्स है जिसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 2, रो 2 के एलिमेंट्स हैं -1, 4, 3। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल हैं। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि इनकी सब्ट्रैक्शन का तरीका क्या है और इनकी सब्ट्रैक्शन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। a माइनस बी को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड पर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे और फिर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक ही मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को एक एक करके पोजीशन का ख्याल रखते हुए लिखेंगे। ये याद रखें, जिस पोजीशन पर लिख रहे हैं उसी पोजीशन पर दोनों मैट्रिसेस में मौजूद एलिमेंट्स को उठाकर इधर लिखेंगे। जैसे कि पहले हम जिस पोजीशन पर लिख रहे हैं वो है रो 1 कॉलम 1, तो अब हम मैट्रिक्स ए में जो रो 1 कॉलम 1 पर एलिमेंट मौजूद होगा वो लिखेंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे और फिर मैट्रिक्स बी में जो रो 1 कॉलम 1 पर मौजूद होगा वो लिखेंगे। ऐसे ही अब जब रो 1 कॉलम 2 पर लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स ए में रो 1 कॉलम 2 पर जो एलिमेंट होगा वो लिखेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर मैट्रिक्स बी में रो 1 कॉलम 2 पर जो एलिमेंट होगा वो लिखेंगे। फिर जब रो 1 कॉलम 3 की पोजीशन पर लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स ए में रो 1 कॉलम 3 के एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर मैट्रिक्स बी में रो 1 कॉलम 3 पर मौजूद एलिमेंट को लिखेंगे। रो 1 को कंप्लीट करने के बाद रो 2 पर आ जाएंगे और जैसे रो 1 को लिखा ऐसे ही रो 2 को भी लिखेंगे। जब रो 2 कॉलम 1 की पोजीशन पर लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स ए के रो 2 कॉलम 1 पर मौजूद एलिमेंट को लेंगे, फिर माइनस, फिर मैट्रिक्स बी के रो 2 कॉलम 1 पर मौजूद एलिमेंट को लिखेंगे। ऐसे ही रो 2 कॉलम 2 की पोजीशन पर मैट्रिक्स ए के रो 2 कॉलम 2 वाले एलिमेंट्स को, फिर माइनस और फिर मैट्रिक्स बी के रो 2 कॉलम 2 वाला एलिमेंट लिखेंगे। और आखिर में जब रो 2 कॉलम 3 की पोजीशन पर लिख रहे हैं तो यहाँ भी उसी तरह मैट्रिक्स ए का रो 2 कॉलम 3 का एलिमेंट, फिर माइनस और फिर मैट्रिक्स बी का रो 2 कॉलम 3 का एलिमेंट लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। एक 2/3 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं 2, 1, रो 2 के एलिमेंट्स हैं 2, 1, -3। साइंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि रो 2 कॉलम 1 में 1 माइनस इंटू -1 है तो एक माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है वो मैट्रिक्स बी का रो 2 कॉलम 1 पर एलिमेंट है और दूसरा माइनस जो ब्रैकेट से बाहर है ये सब्ट्रैक्शन का माइनस है। और जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनता है, इसलिए दोनों डिजिट्स के दरमियान एडिशन होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3/3 और इसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 7, रो 2 के एलिमेंट्स हैं 0, -1, 3, रो 3 के एलिमेंट्स हैं 2, 5, 1 और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है और इसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 4, रो 2 के एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2, रो 3 के एलिमेंट्स हैं 5, -2, 7। ए माइनस बी को सॉल्व करके देखते हैं। दोनों के ऑर्डर्स तो सेम है, इसलिए ये कंफर्मेबल तो हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करके भी देख लेते हैं। ए की मैट्रिक्स में लिखते हैं पोजीशन का ख्याल रखते हुए। रो 1 में लिखते हैं 1, -0, 2, -3, 7, -4।
रो 2 पर आ जाए, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1, इसमें एक माइनस जो ब्रैकेट में है वो मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है जिसको हम नेगेटिव भी कहते हैं। जो 1 के साथ पढ़ा जाता है तो हम कहते हैं नेगेटिव 1, और दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर है ये सब्ट्रैक्शन का माइनस है, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं, वो है 3 माइनस 2। अब रो 3 पर आ जाए, 2 माइनस 5 5 माइनस इंटू माइनस 2 1 माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में अब सिर्फ साइंस का ख्याल करते हुए सॉल्व करना है, जिससे वैल्यूज आ जाएंगी और नया मैट्रिक्स बन जाएगा। रो 1 के एलिमेंट्स आए 1 माइनस 1 3, रो 2 के एलिमेंट्स आए माइनस 1 0 1, रो 3 के एलिमेंट्स आए माइनस 3 7 माइनस 6, और ये एक 3/3 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स तैयार हो गया। इससे हमें ये पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। उम्मीद है आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने राही ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।